speak English wrongly. Yes, you heard it right. Speak English wrongly. I know you might be very shocked to hear it, that I'm telling you to speak English wrongly. Hello friends, I'm Subhash Karthik and I'm a digital communication coach and life coach, and I really want that you should see this video till the end and there's a surprise for you. Yes. हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष कार्तिक. इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए अंत तक में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज करेगा. और हाँ, एक सरप्राइज भी है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिए. तो आज हम बात कर रहे हैं why it is important to speak English wrongly. गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आप if you can speak in English then please you don't need to see this video. Absolutely. अगर आपको इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलनी आती है, आप इंग्लिश करेक्टली बोलते हो, अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, then please you don't need to see this video. But if you really want to speak English fluently, correctly, and confidently, and you want to be an organized communicator, then please see this video till the end. There are many people, there are ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे बोलते हैं, सर क्या करें, मैं कैसे इंग्लिश सीखूं, कैसे मैं इंग्लिश बोलूं. कभी भी मैं इंग्लिश बोलने जाता हूं ना तो मैं गलत हो जाता हूं. कभी भी जब अपने किसी दोस्त के साथ आई स्पीक, आई प्रैक्टिस विद दैट फ्रेंड, वो मुझे बोलता है कि तू गलत बोल रहा है, क्यों बोल रहा है गलत. वो मुझे करेक्ट करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपके घर में कोई है तो उनसे जरूर इंग्लिश में बात करें. लेकिन वो बंदा बोलता है कि सर मैं करता हूँ, व्हेनेवर आई स्पीक विद दैट पर्सन, वो बंदा बोलता है, वो मेरा भाई है, कभी मेरी बहन बोलती है, कभी मेरे फादर बोलते हैं कि भाई स्टॉप, जिस दिन इंग्लिश सही बोलियो उसी दिन इंग्लिश बोलियो, नहीं तो अभी चुप रहियो. प्लीज एक चीज समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो. दिस इज इंग्लिश. This is not something bigger than what you can, we cannot imagine even. This is a language. This is not an outstanding quality. ये कोई outstanding quality नहीं है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो our life will take a U-turn. See, this is a language. Try to understand. English एक language है, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है, उड़िया है, पंजाबी है. There are many languages, right? We in India we have, we are very rich in our languages. English is also a language and treat it as a language. इंग्लिश में जादू नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप इंग्लिश बोलना जानोगे और ये कॉन्फिडेंस ना आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देगी. सो ये जादू इंग्लिश की नहीं है, ये जादू आपकी है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होते हो जब आप इंग्लिश बोलते हो. यस, इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज टुडे यू जॉइन एनी सर्विस और बिजनेस, व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश, लोगों को लगता है कि यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज. लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करते हो ना तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बंदा बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है. तो चलो भाई, इसको मान लेते हैं. सो इंग्लिश इज अ वेरी स्मार्ट लैंग्वेज, एब्सोल्युटली. लेकिन इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हो. इसको सीखने का सही तरीका आपको आनी चाहिए. यू शुड नो हाउ टू स्पीक. एंड आई एम टेलिंग यू, आप ऑलरेडी I would say 50 to 60% इंग्लिश जानते हो. बेट लड़ना है मेरे से, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ. आई एम गिविंग यू एग्जांपल. जो मैं पहना हुआ क्या है, शर्ट है, स्पेक्ट है, हेयर है, फोरहेड है, आईज है, नोज है, माउथ है, टंग है, ईयरफोन है, माइक्रोफोन है, हैंड्स है. क्या नहीं जानते आप? यू नो इंग्लिश. जाने को गो बोलते हैं, आने को कम बोलते हैं, खाने को
ईट बोलते हैं, गाने को सिंग बोलते हैं, पहुंचने को रीच बोलते हैं। क्या नहीं जानते आप? यू नो एवरीथिंग। व्हाट यू डोंट नो, you don't know how to construct a sentence. Are you getting this? You don't know how to construct the sentence. But who told you to construct the sentence right now? आपको, आप जब इंग्लिश सीख रहे हो, आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो आप कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीखना क्यों चाहते हो? आप इंग्लिश बोलो। इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलो, बिंदास बोलो, जितना गलती करना है उतना गलती करो, लेकिन बोलो इंग्लिश में। बहुत लोग बोलते हैं, सर जिस दिन हम इंग्लिश सीख जाएंगे ना, उस दिन बहुत बोलेंगे। आई एम वेरी सॉरी, सुभाष कार्तिक ने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो जो इंग्लिश सही बोलते हुए सीख रहे हैं। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखो, आपकी तो एक मातृभाषा है ना, यू हैव योर मातृभाषा, योर मदर टंग। आप सोचो, आप अपने मातृभाषा को सीख सीख के बोले हो या बोल बोल के बोले हो? थिंक अबाउट इट। बोल बोल के बोले हो, राइट? अब आप बोलो, जब आपने इसे बोल बोल के बोलना सीखा था, तो क्या पहले दिन ही आपने सही बोलना स्टार्ट किया था? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन आप गलत बोल रहे थे, लेकिन आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्जियन ने आपको कभी बोला नहीं कि भाई तू गलत बोल रहा है, तू जब सही मातृभाषा बोलेगा तब तू बोलना, नहीं ना? तो यही है तरीका। आप गलत बोलते बोलते ही सीखोगे। इफ यू थिंक दैट यू विल लर्न इंग्लिश एंड देन यू विल स्पीक इंग्लिश, देन आई बेट you will need at least 3 to 4 years. आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे, और 3 से 4 साल बाद आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे, और वो भी आप फ्लुएंट बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आप ग्रामर को बेस रखते हुए सीखने की कोशिश कर रहे हो। ग्रामर से हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। ग्रामर से हम अपने इंग्लिश बोलचाल को सही कर सकते हैं। प्लीज मेरे बातों को सुनिए। बहुत लोग सोचते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जैसे ही मैं सीख जाऊंगा, मैं बोलना सीख जाऊंगा। प्लीज नो, यू आर रॉन्ग। अगर आप बोलोगे तब आपकी इंग्लिश ग्रामर आपको हेल्प करेगी इंग्लिश को करेक्ट बोलने में। लेकिन अगर आप नहीं बोलते हो इंग्लिश, तो आप ग्रामर से बोल नहीं पाओगे। आप बोलोगे तो आप फ्लुएंट नहीं हो पाओगे। मेरी बातों को अच्छे से समझिए। इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, आपने अपने लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं बोला, आपके पूरे खानदान में किसी ने इंग्लिश नहीं बोला, इट इज अ पास्ट। आपको इंग्लिश बोलना है, राइट? यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो सबसे पहले भूल जाइए कि मैं कितना अच्छा इंग्लिश बोलूंगा, इसे साइड कीजिए। आप साइड कीजिए कि मैं सही इंग्लिश बोलूंगा, उसको भी साइड कीजिए। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। नो, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। सपोज मुझे बोलना है कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई डोंट नो इंग्लिश, बट मुझे पता है कि मैं का इंग्लिश आई है, जाऊंगा का इंग्लिश गो है, मुंबई का इंग्लिश मुंबई है। तो मैं बोलूंगा आई गो मुंबई, आई गो मुंबई। सो गाइस, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। हाँ ठीक है, पहले पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा सोच के हिंदी में, ये ट्रांसलेट है, लेकिन आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। द मोर यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आपकी फ्लुएंसी उतनी बढ़ती जाएगी। पहले पहले ट्रांसलेशन होगा, धीरे धीरे करके आप ट्रांसलेशन से निकल के आप फ्लुएंसी में जाओगे। फ्लुएंसी में बोलते बोलते फ्लुएंटली जब आप बोलने लगोगे, उसके बाद आपको ग्रामर हेल्प करेगी कि आप अपने इंग्लिश को सही तरीके से बोलो। बट प्लीज डोंट ड्रीम दैट you will learn to speak English correctly from the day one. Absolutely wrong. So guys, आज हमने सीखा नहीं, ये कॉमन सेंस है गाइस। प्लीज इसको समझने की कोशिश करो। इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश।
जो लोग आपको बोलते हैं ना, "ऐ, चुप हो जा, तू गलत बोल रहा है", उनको ना पता नहीं है, उनको अपने पुराने दिन याद नहीं है जब वो लोग इंग्लिश गलत बोलते थे। वो भूल गए वो दिन। हर एक बंदा, हर एक बंदी जब कोई लैंग्वेज सीखता है, वो गलत से ही स्टार्ट करता है, फिर जाके वो सही बोलने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं और वो भूल चुके हैं कि उनका डे वन में उन्होंने गलत बोला था। तो इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको इंग्लिश आती है तो प्लीज डिस्करेज मत कीजिए उन लोगों को जो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और गलत बोलते हैं। प्लीज डोंट डिस्करेज देम। और इफ यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं आपको बोल रहा हूं, इन लोगों से डरिए मत जो आपको रोकते हैं। उनसे बोलिए, उनसे इंग्लिश में बात कीजिए। स्पीक विद देम इन इंग्लिश, स्पीक रॉन्गली विद देम इन इंग्लिश। इफ दे विल टेल यू दैट अरे भाई तू तो गलत बोल रहा है, यू स्टिल से देम दैट आई विल स्पीक, डोंट स्टॉप मी बिकॉज वन डे आई विल स्पीक इंग्लिश करेक्टली। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। आई बिलीव कि आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा। और अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि बहुत लोग हैं जो इस डर से इंग्लिश नहीं बोल पाते कि वो गलत हो जाएंगे, और वो सपना देख रहे हैं कि एक दिन वो इंग्लिश बोलेंगे विदाउट स्पीकिंग रॉन्ग, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। क्या पता कब किसकी बात, किसकी दिल छू जाए। और इस सुभाष भारती के चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और एक बात, जो सरप्राइज की बात मैंने कही, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक है। उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो आप मेरे व्हाट्सएप फैमिली में ज्वाइन करोगे। जैसे ही आप मेरे व्हाट्सएप फैमिली में ज्वाइन करते हो, आप वहां पे टाइप करना योर नेम, आप कहां से हो, एंड जस्ट राइट आई वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू। इससे फायदा क्या होगा? आप अगर इस थ्रू में, मतलब ये व्हाट्सएप के ग्रुप थ्रू आप हमको ये मैसेज करते हो, तो मैं आपको दूंगा 20% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं बहुत इजी तरीके से, मैं बता रहा हूँ आपको 3 से 6 महीने के अंदर, आई विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली। यस। सो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप अगर इस लिंक के थ्रू मेरे को कांटेक्ट करते हो तो आई गिव यू 20% डिस्काउंट। भूलेगा नहीं, ये ऑफर लिमिटेड है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो से जो आपको इंग्लिश कम्युनिकेटर बनने में हेल्प करेगी। अब कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा आपसे।